आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला में मंगलवार को कोरोना वायरस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों संक्रमित जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से जुड़े हैं। वहीं मंगलवार को 80 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा से 3, चाकुलिया से 33, धालभूमगढ़ से 4, घाटशिला से 6, जुगसलाई से 28 और मुसावनी से 6 संक्रमित की पहचान हुई है। संक्रमण मुक्त होने पर 35 लोगों को कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर से मुक्त भी किया गया है। करवा चौथ की धूम अब जमशेदपुर में देखने को मिल रही है। इसी को लेकर कई दुकानदारों ने मिलकर कोविड-19 की मंदी से उबरने के लिए आज एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सुहागिनों का मुफ्त में मेहंदी रचाई किया गया, जिसको लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया और एक लंबे समय के बाद बाजारों में रौनक लौटती दिखी। जहां महिलाओं को करवा चौथ का साल भर से इंतजार रहता है, उसी की तैयारी को लेकर मेहंदी भी एक अभिन्न अंग बन गई है। निःशुल्क मेहंदी रचाई की यह रस्म महिलाओं को काफ़ी पसंद आई। पति की लंबी आयु को लेकर मनाया जाने वाला यह पर्व है। साथ ही साथ इसी बहाने सुहागिनों को सजने संवरने का मौका भी मिलता है, जिसको लेकर महिलाओं में काफ़ी उमंग देखा जा रहा है। लोग फास्ट करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, फिर शाम के टाइम कथा सुन के सज धज के फिर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फिर चांद को देख के रात को फिर हम लोग फास्ट खोलते हैं अपना। मेहंदी का तो बहुत ही तो सुहाग का मीन्स निशानी है, सुहाग की निशानी है। मैंने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है मोहित इसमें, तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा है मेहंदी लगा के। मेहंदी के बिना इनकम्प्लीट है ये करवा चौथ। बहुत रहता है इंतज़ार, साल में एक बार आता है करवा चौथ। मेहंदी लगाते हैं, तैयार होते हैं, पर्व करते हैं, अच्छा लगता है। कल फिर रात को पकवान, दिन भर फास्टिंग रहेगी। बहुत एक्साइटमेंट बहुत रहता है इस फेस्टिवल का। हाँ, ये सब अभी सीक्रेट है, पता नहीं क्या लेके आ जाएंगे। करवा चौथ के शुभ अवसर पर हमने फ्री मेहंदी का आयोजन किया है। फिर मेहंदी बहुत ही सुहागनों के लिए ज़रूरी होती है। बहुत सारी महिलाएं इसको मेहंदी पैसे देकर नहीं लगवा सकती हैं, तो हमने दोनों ने मिलकर, गुरु नानक ज्वेल्स एंड सुपर डायमंड ने मिलकर जमशेदपुर के अंदर पहली बार इसका आयोजन किया है, जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिना कोई पैसे के हमने मेहंदी डिज़ाइनर बुलाकर अपना आयोजन करवाया है, जो कि ये सुहाग हमेशा बरकरार रख पाएँ अपनी महिलाएं। इसलिए हमने फ्री मेहंदी का अपने ये साक्षी में स्थित गुरु नानक ज्वेल्स और सुपर डायमंड में इसका आयोजन किया है। बीते दिनों धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जुगसलाई क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया, जहां अवैध रूप से पटाखों का एक बड़ा खेत
पुलिस ने जब्त किया। वहीं इससे आक्रोशित होकर पटाखा व्यवसायी धरने पर बैठ गए। पटाखा व्यवसायियों ने जिला प्रशासन पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जिला प्रशासन घनी आबादी का हवाला देते हुए अस्थायी तौर पर पटाखा व्यवसायियों का लाइसेंस निर्गत नहीं कर रही है, और तो और पटाखा व्यवसायियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लगातार छापेमारी अभियान चलाकर पटाखा व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए राम अवतार गुलाटी का लाइसेंस रद्द किया जाए, सभी को अस्थायी तौर पर लाइसेंस दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अस्थायी तौर पर पटाखा का लाइसेंस लेकर दुकानदारी कर रहे राम अवतार गुलाटी के पुत्र आशीष गुलाटी ने कहा कि उनके द्वारा पूरे नियमों का पालन करते हुए दुकानदारी की जा रही है। उन्होंने धरने पर बैठे व्यवसायियों पर प्रहार करते हुए कहा कि सभी 2 नंबर तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे थे। जब प्रशासन ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया तो अब ये सभी प्रशासन के खिलाफ और उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। धरने पे आज बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रशासन द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है, एक व्यापारी को 2-2 लाइसेंस जुगसलाई घनी आबादी वाले क्षेत्र में निर्गत कर दिया गया है, परमानेंट लाइसेंस। और हम लोग अस्थायी लाइसेंस 15 दिन के लिए हर साल दिवाली में मिलता है, वो भी हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। उसके लिए हम लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। मामला ये है, हम लोग को पटाखा, दिवाली जो पर्व है हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और दिवाली का पर्व पटाखों से मनाया जाता है। और हम लोग पटाखा व्यापारी है। हर साल प्रशासन द्वारा हम लोग को 10 दिन का अस्थायी लाइसेंस दिवाली में दिया जाता था, जो इस साल भी हम लोगों ने आवेदन दिया है। जो 1 तारीख को लाइसेंस हम लोग को मिल जाना था, वो लाइसेंस अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और प्रशासन द्वारा हमारे यहाँ छापामारी की जा रही है और हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि एक तो ये जो स्थायी लाइसेंस है 2 ठो, इससे जुगसलाई की पब्लिक का जान माल का खतरा है, इसको कैंसिल किया जाए। और टेम्परेरी लाइसेंस जो हर साल दिया जाता है, वो टेम्परेरी लाइसेंस सभी व्यापारी को दिया जाए। कि प्रशासन जब तक 2 नंबर काम हो रहा था, कुछ नहीं था, प्रशासन अब कड़ाई कर दिया है, नियमों का पालन करने बोल रहा है, तो ये लोग इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गलत चीज़, अपना गलत मांग रख रहे हैं, जो कि 2 दिन पहले ही कार्रवाई हुई है। तब तक, आज से पहले तक कोई दिक्कत नहीं था, गलत करने से रोका गया है। तो प्रशासन के खिलाफ ये लोग धरना दे रहे हैं। मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं, मैं नियमों का पालन करता हूँ, प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए मैं आराम से काम कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब कुछ। बस इतना ही कहना है कि गलत काम को सराहना नहीं दिया गया प्रशासन द्वारा, तो इसका यही नतीजा है कि लोग। आपका कितना पुराना लाइसेंस? मेरा लाइसेंस 5 साल पुराना है। नगर सचिव के साथ टाटा स्टील के अधिकारियों के साथ जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने को लेकर हुई बैठक के बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कई तरह की आने वाली अड़चन के बारे में अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा होता है तो जमशेदपुर में नगर निगम एवं नगर निकाय का रास्ता बंद हो जाएगा और टाटा स्टील को सभी तरह की नागरिक सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। अगर सब कुछ सही होता है तो इसका हम लोग स्वागत करेंगे। इसको आप चाहिएगा तो भिजवा देंगे आपको। हेल्थ, वेलफेयर, हॉस्पिटल, पिकनिक स्पॉट्स, ऑफिसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविक एम्यूनिटी, बस्तियों को फिर से लीज दे दिया जाए और सब लीज दे दिया जाए। तो इतने पेज हैं इसमें, और इस पे ये कानूनी जिससे संभव है टाटा की जमींदारी खत्म हो गई, जमींदारी खत्म हो गई, सोचिए के बराबर नहीं हो सकता।
अधिकारी चाहिए, इसलिए समझ इसलिए जो मामला है, इस मामले में काफ़ी निवेदन होगा कि पहले तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लंबे समय से लंबित पड़े हुए इस मामले में उन्होंने एक पहल किया है और पहल में सबसे पहले टाटा स्टील को बुलाकर विचार किया है और मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू कि कल की जो बैठक बुलाई गई थी वो नगर विकास विभाग के सचिव के द्वारा बुलाई गई थी, क्योंकि नगर पालिकाएँ नगर विकास विभाग के अधीन हैं। परंतु जब बात आती है टाटा लीज एरिया, टाटा लीज के बाहर का एरिया, 86 बस्तियों को लीज में शामिल करना है कि बाहर रखना है, जब इन सब बातों पर विचार होगा तो उसके लिए नगर विकास विभाग के सचिव सक्षम नहीं है, क्योंकि सारे मामले तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। तो यदि राजस्व विभाग के सचिव भी उसमें शामिल रहते तो होता कि ये विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसलिए इस पहल का स्वागत करने के बावजूद मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता होनी चाहिए इस विषय में, उतनी गंभीरता लाने के लिए राज्य की सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करनी चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में या तो मुख्य सचिव रहें या विकास आयुक्त रहें और इस समिति में नगर विकास विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, कानून विभाग के सचिव, महाधिवक्ता, इतने तो कम से कम रहने चाहिए। यदि सरकार समझती है तो किसी और को भी रख सकती है सरकार की तरफ से। और ऐसी समिति जब इस मामले को देखेगी तभी हम लोग कह सकते हैं कि जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाने की दिशा में कोई गंभीर और सार्थक पहल हो रही है। गालूडीह पुलिस ने मंगलवार को भी अवैध देसी शराब भट्टी के खिलाफ छापामारी अभियान जारी रखा। पुलिस ने पुतरू गांव के किनारे बने 3 अवैध देसी शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली करीब 150 किलो महुआ जावा को भी नष्ट कर दिया गया। गौरतलब हो कि बीते कुछ दिनों से गालूडीह पुलिस के द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में अवैध शराब भट्टी के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की निरंतर इस कार्रवाई से अवैध शराब भट्टी संचालकों में हड़कंप है। चाकुलिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर 284 लोगों की जांच मंगलवार को की गई। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे एंड सर्वेलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से 140 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 4 संक्रमित की पहचान हुई है। इसमें नया बाजार मुख्य सड़क के एक 67 वर्षीय पुरुष, एक 60 वर्षीय महिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। सभी संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि RT-PCR से 99 और TrueNet से 45 लोगों की जांच की गई है। चाकुलिया थाना क्षेत्र के उदाल गांव में बीते सोमवार की दोपहर दसमत मुर्मू के घर में हुए चोरी मामले को लेकर पुलिस ने सोमवार से ही जांच शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से चोरी के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला एवं 2 किशोर शामिल हैं। इन लोगों के पास से पुलिस ने 3 स्कूटी एवं कुछ बर्तन बरामद किया है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि दसमत के घर से चोरी किए गए बाइक, नगद और जेवर को बरामद किया जा सके। हालांकि पुलिस ने मंगलवार को अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं किया है। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के BRP और CRP ने मंगलवार को विधायक समीर महंती से मुलाकात की। इन शिक्षाकर्मियों ने सर्वप्रथम विधायक को विधानसभा में उनके हित में उठाए गए प्रश्न के लिए धन्यवाद दिया। इसके पश्चात विधायक को एक आवेदन सौंपा गया।
जिसमें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्त में सुधार और नियमितीकरण करने के लिए सूची की मांग की गई थी, परंतु उप विकास आयुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाले अनुबंध कर्मियों की सूची अभी तक नहीं मांगी गई है। बीआरपी एवं सीआरपी ने इस समस्या का समाधान विधायक से करने की अपील की है। आवेदन पत्र सौंपने वालों में बीआरपी प्रणव बेरा, संजीत कुमार दत्ता, सीआरपी संजय कुमार महतो, विमल कुमार सतपति, राजकिशोर राणा, दिलीप कुमार दास, गणेश चंद्र महतो, प्रहलाद महतो, देवेंद्र नाथ पात्र, दिनेश कुमार घोष एवं अन्य शामिल हैं। सबर समाज संघर्ष समिति चाकुलिया की ओर से मंगलवार को विधायक कार्यालय में विधायक समीर महंती को एक आवेदन दिया गया, जिसमें खतियान के अनुसार जाति के स्थान पर लोधा लिखा होने के कारण सबर जाति के लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की समस्या से विधायक को अवगत कराया गया है। इस कारण सबर जाति के लोगों को आरक्षण के आधार पर उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समिति ने विधायक से मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान करने की अपील की है। आवेदन की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्थानीय सांसद, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी प्रेषित की गई है। आवेदन सौंपने वालों में समिति के अध्यक्ष दिलीप सबर, उपाध्यक्ष महेंद्र सबर, सचिव लालटू सबर, कोषाध्यक्ष मीना देवी, सदस्य संध्या सबर समेत अन्य लोग शामिल थे। जादूगोड़ा मंडल के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप भूंया की सास का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा नेता स्वपन भद्रा, जादूगोड़ा मंडल के सोशल मीडिया प्रभारी गौतम झा समेत अन्य भाजपाइयों ने शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सहयोग किया। धालभूमगढ़ पुलिस ने मंगलवार को भी अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बाघुआ सोली और पुनसा गांव में संचालित 2 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही शराब में बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली करीब 50 किलो से भी अधिक महुआ और जावा को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के रावताड़ा स्थित सिंचाई के लिए बने पंप हाउस के लिए स्थापित ट्रांसफार्मर से बीते सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने कई सामग्री चोरी कर ली। 500 केवीए के इस ट्रांसफार्मर से चोरों ने ट्रांसफार्मर का तेल, कोर क्वाइल समेत अन्य सामग्री की चोरी कर ली। बीते 15 दिनों के अंदर इसी स्थान से चोरी होने की यह दूसरी घटना है। इस स्थान पर 500 केवीए का 2 ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से पंप हाउस का संचालन कर नहर से पानी निकालकर सिंचाई के लिए आपूर्ति किया जाना था। 15 दिनों के भीतर दोनों ट्रांसफार्मर से बारी बारी से सामान की चोरी हो गई। एक और इस पंप हाउस से सिंचाई के इंतजार में जहां महिसाधारा, रावताड़ा, दूधकुशी, निश्चिंतपुर एवं अन्य गांव के लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ट्रांसफार्मर से चोरी की इस घटना ने ग्रामीणों को काफी आक्रोशित कर दिया है। धालभूमगढ़ प्रखंड के 2 स्थानों पर करीब 15.5 लाख की लागत से जाहिर थान की घेराबंदी की जाएगी। रोमासोली और तिलाबोनी गांव में यह घेराबंदी कार्य होगा। एक स्थान पर 7,82,288 रुपए की लागत से यह घेराबंदी होगा। समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण की ओर से होने वाले इस कार्य का शिलान्यास मंगलवार को घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर रोमासोली लाभुक समिति के अध्यक्ष सुखलाल किस्कू, सचिव नरेन सोरेन, कोषाध्यक्ष दासो हांसदा, तिलाबोनी लाभुक समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ मुर्मू, सचिव दुबराज मुर्मू, झामुमो नेता जगदीश भगत, प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, मुखिया पूर्णचंद्र सिंह, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, कमल मंडल, चैतन्य मुर्मू, ईश्वर सोरेन एवं अन्य भी मौजूद थे। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने चाकुलिया प्रखंड के कालापाथर पंचायत के बांधडीही निवासी झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत अंबर हांसदा का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना को राजनीतिक रूप से काफ़ी अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत अंबर हांसदा का इस दुनिया से जाना राजनीतिक रूप से हम जैसे लोगों के लिए
काफ़ी वेदनादायक हैं। सुने क्या कहा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने। चकुलिया पंचायत में चकुलिया प्रखंड के कालापाथर ग्राम पंचायत के 25 साल से अधिक समय तक मुखिया रहे अंबर हांसदा का निधन इस क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। और मैं इससे काफ़ी मर्माहत हूँ। शास्त्रों में कहा गया है जीवित वर्ष शतम शरद शतम। हमारे यहाँ कहावत है नौरा गोजा बीसा सौय 120 साल। मनुष्य और हाथी का परमायु 120 साल का होता है। श्री हांसदा का अंबर हांसदा का 108 साल के उम्र में चला जाना हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही वेदनादायक है। चकुलिया एरोड्रम में सप्लायर तथा कंट्रैक्टर के काम करने वाले युवक अंबर हांसदा को भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल अंत में कुणाल षडंगी को झामुमो प्रार्थी के रूप में उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन वो कभी झामुमो में शामिल नहीं हुए। पूर्व सांसद डॉक्टर उदयकर मिश्र, सीपीआई के पूर्व सांसद डॉक्टर उदयकर मिश्र, पूर्व विधायक बास्ता सोरेन, जदुनाथ बास्के एवं टीकाराम माझी के भी वे काफ़ी करीबी रहे। पूर्व विधायक आजसू नेता सूरज सिंह बेसरा भी उनके प्रियभाजन रहे। एक आदिवासी नेता के रूप में उन्होंने सरकार की जितनी भी जनजाति कल्याणकारी योजना है उनको अपने क्षेत्र में, अपने लिए, अपने क्षेत्र में लागू करने
एवं इसका लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे तालाब हो, बांध हो, कुआं हो, पंपिंग सेट हो, पावर या कोई भी योजना हो, उसका लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। मैं उनके अमर आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया गांव के निर्धन परिवार सनत पंडा की बेटी की शादी के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने आर्थिक सहायता दी है। सांसद के सहयोग और निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि गौरव पुष्टि ने यह सहायता सनत पंडा को प्रदान की। मौके पर भाजपा की जिला उपाध्यक्ष ज्योत्सनामयी बेरा, मूना पाल, प्रवीर भोल, राम मुर्मू, चिन्मय नायक, मार्शल बास्के, चंदन सिंह, राजा भोल, हराधन चंद, पिंटू चंद, नारायण राणा, राकेश पात्र, शुभम भोल, अनुराग दास, श्याम डे, गोपीनाथ महापात्र एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती अपने क्षेत्र की जनता के सेवक के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। मंगलवार को चाकुलिया से बहरागोड़ा जाने के दौरान चंदरपुर चौक पर सड़क किनारे पूर्णापानी पंचायत के परासिया गांव की रहने वाली विधवा मोती मुर्मू काफ़ी दयनीय स्थिति में पड़ी थी। विधायक की नज़र पड़ते ही उन्होंने अपने वाहन से उतरकर विधवा का हालचाल लिया और तुरंत महिला को आर्थिक सहायता दी। मौके पर झामुमो नेता मिथुन कर, विशाल बारिक, राहुल गिरी एवं अन्य भी मौजूद थे। बीते सोमवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बहरागोड़ा के नया बसान की 20 वर्षीय बेटी सोनाली मुंडा और घाटशिला के उल्दा गांव की 19 वर्षीय बेटी लक्ष्मी रानी महतो का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। आर्थिक तंगी के कारण दोनों के परिजन शव को लाने में परेशानियों का सामना कर रहे थे। शव को लाने के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने अपने अपने स्तर से कोयम्बटूर के डिप्टी कलेक्टर से बात कर शव को लाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है। इधर विधायक ने श्रम विभाग के श्रम अधिकारी संदीप कुमार से भी बात की है, जिस पर श्रम अधिकारी ने कंपनी के द्वारा शव घर तक पहुंचाने के साथ मुआवजा दिलाने की भी बात कही है।